नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि पटाखे से जलने पर हम किस तरह से उपचार कर सकते हैं, बर्निंग की ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कि किस तरह से हम उसका उपचार कर सकते हैं, कैसे यह कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं और जानेंगे अलग अलग ऑप्शंस कि किस तरह से हम दवाई या जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं बर्निंग के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक उसके बारे में, उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन है और कौन से मेडिसिन वगैरह हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बात है टॉपिक पे और समझते हैं बर्निंग के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर हमारी स्किन जो है वो डैमेज होती है, उसके जो अलग अलग लेयर्स होते हैं वो बर्निंग के कारण जो है वो अफेक्ट होते हैं और स्पेशली ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि स्किन जो है वो जल जाती है। और उसमें मेन एक रीज़न होता है कि जब वो स्किन फायर के कांटेक्ट में आती है तो ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन इस तरह से पटाखे को जला रहा है तो कई बार इस दौरान कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको जो है फायर के कारण वहाँ पे बर्निंग हो जाती है और स्किन जो वो जलती है वहाँ पे। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो बर्निंग होती है वो अलग अलग ग्रेड में होती है, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री जो बर्निंग होती है वो माइनर कंडीशन होती है और ये जो है वो घर पे ही ठीक हो जाता है। जो प्राइमरी केयर हम करते हैं तो प्राइमरी केयर और दवाइयों की मदद से ये कंडीशन जो है वो घर पे ही ठीक हो जाती है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं रहती। बिकॉज उसमें होता यह है कि जो स्किन के सिर्फ और सिर्फ जो ये ऊपर के लेयर्स होते हैं वो ही डैमेज होते हैं और ये माइनर होती है कंडीशन कि जैसे इसको हम फर्स्ट या फिर सेकंड डिग्री बर्निंग के अंदर जो इंक्लूड करते हैं और ये इजीली जो वो ठीक हो जाता है। पर जब स्किन के अंदर के लेयर या फिर बॉन्स तक या फिर जो फैट टिश्यूज होती है वहाँ तक समझे कि बर्निंग पहुँचती है तो उसको थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हम बर्निंग कहते हैं और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो आगे जाके फैल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत रहती है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। तो डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो समझ में आएगा कि इस तरह से अंदरूनी लेयर डैमेज होती है, हड्डियों तक जो है वो ये जलन पहुँचती है और जो हमारे फैट टिश्यूज होते हैं वो भी उसके अंदर जो है वो डैमेज होने लगते हैं कि जिसको थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हम बर्निंग कहते हैं। पर यहाँ पे जो हमें सीखना है वो है फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्निंग का, कि जो किस तरह से हम प्राइमरी केयर से ठीक कर सकते हैं। तो उसके सिम्टम सबसे पहले आप देखो तो पहला सिम्टम जो डेवलप होता है किस तरह से स्किन जो है वो आपकी रेड होने लगती है, रेडनेस देखने को मिलती है स्किन के ऊपर और वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो ये पहला सिम्टम है उसके अंदर। सेकंड सिम्टम हम देखें तो स्किन इस तरह से होने लगती है कि जिसको हम कहते हैं कि सफ़ेद या फिर धब्बेदार त्वचा हो जाना। किस तरह से ये सफ़ेद कलर का पोर्शन डेवलप होता है, कई बार वहाँ पे इस तरह से जो पानी भी आने लगता है ऐसा आपको देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत जो है वो स्किन रेड या फिर सफ़ेद जो है वो देखने को मिलती है। तीसरा हम एक सिम्टम देखें तो इस तरह से ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि फफोले जो है वहाँ पे विकसित हो रहे हैं। फिर चौथा सिम्टम हम देखें तो जहाँ पे आपको ये बर्निंग होती है वहाँ पे स्किन जो है वो आपके जलने लगती है, काफ़ी जलन आपको फील होता है और उसके कारण जो वो काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है अफेक्टेड एरिया के अंदर। तो अब बात ये आती है कि ये कंडीशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो जब भी किसी को बर्निंग होता है तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे बनता है वो रहता है कि वहाँ पे इस तरह से आपको जो वो ठंडा पानी डालना चाहिए। पर ठंडे पानी में ध्यान ये रखना है कि बर्फ़ का पानी नहीं लेना है। जो नॉर्मल पानी होता है कि जो नल से आता है वो पानी आपको लेना है और वो ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मीडियम जो पानी होता है वो आपको लेना है और वो मिनिमम 15 या 20 मिनट तक वो पानी जो है वो वहाँ पे डालना रहता है। सेकंड समझे कि ये कंप्लीट कर लो और उसके बाद समझे कि किसी को पैर में ये प्रॉब्लम हुआ है तो आपको जो है वो पैर जो है तुरंत ठंडे पानी के अंदर डुबो देने चाहिए कि जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिले। और ये भी सेम 15-20 मिनट तक रिपीट करना है कि अगर इस तरह से बर्निंग जो आपके पैर में हुई है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये बनता है कि कोल्ड कंप्रेशन थेरापी का, किस तरह से बर्फ़ भरने की एक थैली आती है जिसके अंदर आपको जो वो बर्फ़ अच्छे से फिल करके
कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी देना है, और ये समझो कि 5-10 मिनट के लिए दी जाती है, और वो आप जो है वो हर 2 घंटे पे या फिर 3 घंटे पे ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, कि जिससे आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुकून मिलता है, और जो सूजन आ जाती है स्किन के ऊपर वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बनता है कि जो फ्रेश एलोवेरा होता है उसका जेल वहाँ पे आपको लगाना है, पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कोई मार्केटेड फॉर्मुलेशन यूज़ नहीं करना है। फ्रेश जो एलोवेरा होते हैं वो आपको लाने हैं और उसको इस तरह से कट करना है, और कट करने के बाद उसका ये जो पल्प आता है या फिर उसकी जो जेल निकलती है वो डायरेक्टली जहाँ पे जलन हुई है वहाँ पे जो है वो लगाना होता है। चौथा ऑप्शन बनता है कि आप जो है वहाँ पे हनी, जिसको हम शहद कहते हैं, वो भी टॉपिकली लगा सकते हैं, बिकॉज शहद के पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है, एंटी बैक्टीरियल एक नेचुरल प्रॉपर्टीज है, कि जिसके कारण ये सूजन पर कम करती है, दर्द कम करती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुकून देती है। पांचवा ऑप्शन बनता है लवेंडर के ऑयल का, कि इसके पास भी सेम प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल की, जिसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा राहत रहती है बर्निंग के केसेस के अंदर। फिर छठा ऑप्शन बनता है कि जो तुलसी का रस लगाने का, कि जो तुलसी के लीफ वगैरह आप लेकर आओ, उसके पत्ते तोड़ के लाना है और फिर उसका जो इस तरह से रस बनाना है, और वो जो रस होता है, जो जूस होता है, वो डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया के अंदर लगाना होता है। पर यहाँ पे कुछ सावधानियां ये रखनी है कि जो ये ब्लिस्टर डेवलप होता है उसको जो है वो आपको फोड़ना नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, पिन वगैरह को लेके वो ब्लिस्टर को जो है वो फोड़ देते हैं, पर ये कंडीशन आपको जो है वो नहीं करनी है, बिकॉज ऐसा करने से इन्फेक्शन कई बार और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक ध्यान रखना है। फिर जो बर्फ़ होता है वो भी डायरेक्टली आपको वहाँ पे नहीं लगानी है। उसी तरह से जो कॉटन होता है वो भी जलने वाली स्किन के ऊपर जो वो नहीं लगाएं, बिकॉज क्या होता है कि कॉटन कई बार वहाँ पे चिपक जाता है और जल्दी से वो निकलता नहीं है, और स्किन जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब बात करते हैं मेडिसिन की, कि कौन सी दवाइयाँ इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। तो दवाइयों के अलग अलग ऑप्शंस हम देखें तो सबसे पहले उसके हम ऑप्शंस देखते हैं, और फिर आपको किस तरह से प्रिस्क्राइब करनी है वो मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सिल्वर एक्स के जेल का, कि जिसके अंदर हम सॉल्ट कंटेंट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट रहता है, और ये सब जो जेल होती है इसको सिल्वर बेस्ड जेल कहा जाता है। कि एक ये ऑप्शन है आपके पास कि जो 2 या 3 बार दिन में लगा सकते हैं अफेक्टेड एरिया में। या फिर दूसरा ऑप्शन है सिल्वर एक्स SSD के क्रीम का, कि जिसके अंदर सिल्वर सल्फा डायजिन रहता है और क्लोरहेक्सिडिन रहता है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल साबित होता है बर्निंग के केसेस के अंदर। अगर इससे भी ठीक ना हो तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है सोफ्रामाइसिन का। तो ये भी जो क्रीम है वो दिन में 2 या 3 बार जो वो पेशेंट लगा सकता है। चौथा ऑप्शन बनता है मेगा हिल के जेल का, कि जिसके अंदर मेन सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो एमरफस हाइड्रोजेल रहती है ये, कि स्पेशली कॉलोइडल सिल्वर रहता है उसके अंदर, की जो हम बात करें कि सिल्वर बेस्ड जेल की, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता है। फिर हिमालय का एंटीसेप्टिक क्रीम आता है, कि जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है, तो ये भी पेशेंट जो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आगे के मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है आपके पास। छठा ऑप्शन हम देखिए एंटीबायोटिक के क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स का, तो उसके अंदर ये नियोस्पोरिन काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन बनता है, कि जिसके अंदर नियोमाइसिन रहता है, पॉलीमिक्सिन रहता है, बेसिट्रासिन रहता है, कि ये भी जो है वो पेशेंट लगा सकता है। फिर पोविडोन आयोडीन के जो ऑइंटमेंट है वो भी यूज़ किया जा सकता है, कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन जैसा फील हो रहा है, तो तुरंत ये एंटीबायोटिक क्रीम या फिर ऑइंटमेंट्स जो वो लगाने चाहिए। उन्हीं के पाउडर्स भी अवेलेबल थे, जैसे कि यहाँ पे सिप्लाडिन करके पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट के ऑप्शन में उसका पाउडर भी अवेलेबल है, या फिर बीटाडिन का जो पाउडर आता है, जिसके अंदर पोविडोन आयोडीन जो है वो 5% जितना रहता है। तो जहाँ पे जलन होती है वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा पाउडर जो है वो ये स्प्रिंकल करना होता है, वहाँ पे आप अपना हाथ जो है वो कभी भी ना लगाएं। 9th ऑप्शन देखें तो उसी में नियोस्पोरिन का पाउडर रहता है, या फिर नेबासल्फ करके एक पाउडर है, तो ये भी एंटीबायोटिक का ही पाउडर है, कि जो पेशेंट जो वो लगा सकते हैं। 10वां ऑप्शन हम देखें तो ओरल टैबलेट्स का है, कि अगर समझो कि पस फॉर्मेशन हो रही है या फिर उसको प्रिवेंट करनी है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स के अंदर क्लेवम 625 का जो टैबलेट है, जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलेनेट है, तो एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो वो पेशेंट खा सकता है। और ध्यान ये रखना है कि 2 टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का टाइम इंटरवल होना जरूरी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एजिथ्रोमाइसिन का, कि अगर क्लेवम 625 आप यूज़ नहीं कर सकते
तो दूसरा ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन का, कि जो एक टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी होती है और इसका कोर्स रहता है 3 दिन का। इसीलिए आप देखो तो टैबलेट्स भी आपके ब्लिस्टर के अंदर सिर्फ 3 ही टैबलेट आती है उसके पैकिंग में। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सिम OCV 200 का, कि अगर कोई एजिथ्रोमाइसिन भी नहीं ले पाता, उसका रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर, तो सेफिक्सिम का ऑप्शन रहता है सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में से। और ये टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो वो पेशेंट ले सकता है, और ये खासकर आपको 3 दिन तक ही लेना है, ज़्यादा दिन तक लेने की ज़रूरत नहीं रहती बर्निंग के केसेस के अंदर। फिर अगर टैबलेट्स कोई पेशेंट नहीं ले पा रहा, काफ़ी ज़्यादा जलन है, तो उस वक्त तो समझो कि उसको IV ट्रीटमेंट देनी है। तो IV फ्लूइड्स के अंदर मिक्स करके ये ऑगमेंटिन का इंजेक्शन जो उसको लगाया जा सकता है, कि जिसका डोज रहता है 0.25 से लेकर 1 ग्राम, वो भी दिन में 3 बार सिर्फ और सिर्फ IV से ही उसको दिया जाता है। जो IV फ्लूइड्स होते हैं उसमें डाइल्यूट करके ये इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर वो भी नहीं ले पाता कोई ऑगमेंटिन, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है सुफासेप के जो इंजेक्शन का, कि जिसके अंदर सीफिरोक्साइम सोडियम रहता है सॉल्ट कंटेंट के अंदर। और उसके डोज की हम बात करें तो 0.75 से लेकर 1.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर या फिर IV से दिया जा सकता है हर 8 घंटे में। पर ध्यान ये रखना है कि जब भी IV में दिया जाए तो उसको डाइल्यूट करना जरूरी बनता है। आगे ऑप्शन है कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द वगैरह हो रहा है, तो उस वक्त आइबोजेसिक प्लस करके जो टैबलेट्स आते हैं, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन भी है और पैरासीटामोल भी है। तो जब समझे कि दर्द भी है, बुखार जैसा फील होता है बर्निंग के कारण, तो उस वक्त एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे प्रिस्क्राइब किया जाए। तो एक जो सिल्वर बेस क्रीम है वो कंपलसरी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी रहती है, कि जो फर्स्ट वीक होता है बर्निंग का, तो वो वीक दौरान सिर्फ और सिर्फ ये ही क्रीम जो है वो अप्लाई करनी चाहिए दिन में 2 या फिर दिन में 3 बार। 1 वीक के बाद समझो कि ऐसा फील हो रहा है कि शायद वहाँ पे पस फॉर्मेशन होगी, स्किन में इन्फेक्शन जैसा आपको शायद फील हो रहा है, तो फिर 2nd वीक में ये लगाना काफ़ी ज़रूरी बनता है, कि जो हमने एंटीबायोटिक के जेल या क्रीम वगैरह डिस्कस किए, उसके पाउडर डिस्कस किए, तो वो लगाने चाहिए। जब तक प्रॉपर स्किन हीलिंग नहीं होती तब तक ये एंटीबायोटिक आपको लेने चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर ओरल एंटीबायोटिक 3 दिन तक पेशेंट ले सकता है, कि जो हमने अलग अलग टैबलेट्स डिस्कस किए। और टैबलेट नहीं ले पाता तो IV या फिर IM इंजेक्शन का भी ऑप्शन रहता है। और ऑप्शनल एक है कि आइबुजेसिक प्लस की जो हमने बात की, कि फीवर है, दर्द काफ़ी रहता है और वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, तो ये टैबलेट जो है ऑप्शनली वो ले सकता है। तो ऐसे ही डिटेल में सीखना है आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे वीडियो को भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप जरूर से शेयर करें। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।